और अगर जरदारी साहब ने एमक्यूएम से कोई मुआहदा किया था और उनके वोट खरीदे थे ये रिजीम चेंज के सिलसिले में, तो इसका मलबा हमारे ऊपर क्यों डालते हो भाई? अगर आपने उनसे कोई कमिटमेंट की थी तो वह आपकी चंद लोगों की कमिटमेंट है। कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्या कसूर किया है? उनके वोट आप खरीदो और बल्दियाती इख्तियार से हमें महरूम करो। वोट आप एमक्यूएम से जो है वो मुक्का करो और कराची और हैदराबाद इनको आप महरूम करते चले जाओ। हमें नहीं मालूम कि आपकी कमिटमेंट क्या है और इस सिलसिले में जाहिर है सबको वजाहत करनी पड़ेगी। मैं उस तरफ अभी नहीं आना चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पूरे अमल के अंदर जिस इदारे की जितनी जिम्मेदारी है, चाहे वो कितने ही ताकतवर लोग हों, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और इलेक्शन के इनेकाद में अगर कोई अंदर खाता या अपनी जाती निजी महफिलों के अंदर उन इदारों की बात करके ये कहना चाहता है कि हमारी कमिटमेंट है कि हमें एमक्यूएम को ही देना था कराची, या हमारी कमिटमेंट है कि हमें उनकी बात माननी है, तो भाई ये आपकी कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट का पाकिस्तान के और कराची के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमें इलेक्शन चाहिए, हमें बल्दियाती इदारे चाहिए। इलेक्शन हो गया तो उसमें फेस सेविंग के लिए जो सड़कें बना रहे हैं, देख ली हमने आपकी जहांगीर रोड और देख लेंगे हम आपकी इस कारपेटिंग। अरबों रुपए का बजट आप खाने का एक नया प्रोग्राम लेकर आए, हम पहरा देंगे एक एक पाई के ऊपर इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी के वर्कर्स को हम हिदायत कर रहे हैं कि जहां जहां भी ये पैच वर्क हो रहा है उसका मटेरियल को चेक करें, देखें और अवाम के जरिए से अपना हक मांगें कि हमें सही तरीके से काम चाहिए। हमारे टैक्सों का पैसा है, हम टैक्स देते हैं तो ये सब निजाम चलता है। इस पुलिस की ये बात कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और 3 नौजवान कल शहीद कर दिए गए। परसों जो है वो एक नाज़िमाबाद का रहने वाला हाफिज उसामा, जिसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी, फिर वो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लेने नागन चौरंगी पहुंचा था और वहां पर जो है वो स्नेचर्स ने उससे मोबाइल छीनना चाहा और उसके ऊपर गोली मार दी और वो 22 साल का नौजवान शहीद हो गया। ये हमारे नौजवान इसलिए इस तरह से जो है वो मरने के लिए कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। मैं रेंजर्स से भी कहता हूं कि आपकी तरफ भी लोग देखते हैं और फिर ये सवाल पैदा होता है कि फिर रेंजर्स क्यों हैं जब वो बीच में आकर ये हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती? फिर उसकी क्या वजह है इस शहर में रहने की? और हालात जिस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुझे खदशा है कि बाज लोग इन हालात को मजीद बिगाड़ कर भी ये तासुर देना चाहें कि अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है, लिहाजा हम कोई जमहूरी प्रोसेस नहीं कर सकते। इसका नोटिस भी डीजी रेंजर्स को भी लेना होगा, हसास इदारों को भी लेना होगा और पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। और फिर मैं दोहराता हूं कि मुकामी पुलिस मौजूद नहीं है। 80% वो लोग होने चाहिए पुलिस में, अफसरान और कांस्टेबल सतह के लोग की सतह तक के लोग, कि जिनका परमानेंट एड्रेस या जो परमानेंट रेजिडेंट हो कराची के, जिनकी फैमिलीज यहां पर रहती हो, आपसे आप हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अफसोस है कि कराची के लिए तो ना पीटीआई ने कुछ किया, पीपल्स पार्टी तो जो कुछ कर रही है वो कर रही है, नून लीग का तो कोई लेना देना नहीं है यहां से। इसलिए अभी आवाज इस तरह हम मादूम नहीं कर सकते, अपने बच्चों को यहां से सबको नहीं ले जा सकते, इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकते। हमें निकलना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं कराची के लोगों से कहता हूं, ये 3 करोड़ लोग शहर से मुंतकिल नहीं हो सकते। हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस शहर से वाबस्ता है। ये शहर चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये तो पूरे पाकिस्तान का लॉस है। हमें निकलना पड़ेगा और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जब आवाज उठती है तो मसला हल होना शुरू होता है। आपके इलेक्ट्रिक का ही देख लीजिए, आपने राय दी है, अभी सिर्फ रेफरेंडम में राय दी है, आप एहतजाजों में शरीक हुए हैं, महदूद पैमाने पे हुए हैं, लेकिन हुए हैं। आपने जमात इस्लामी के साथ ताउन किया है, तो देखें कोर्ट के जरिए से भी रिलीफ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और केस इस तरफ जा रहा है कि इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा। और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो धंधेबाजी थी पिछले महीने जो है वो 5 रुपए कमी कर दी गई है। तो आप अगर आवाज उठाएंगे तो उसके नतीजे आना शुरू होंगे। आवाज उठाएंगे तो आपको हक मिलेगा। जो के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करने वाले गवर्नर थे, चाहे जुबैर हो, चाहे इमरान इस्माइल हो या उससे पहले के हो, वो कभी कराची के हामी नहीं हो सकते। वो सारे वुज़रा जो जजों के चैम्बर में जाके, चाहे असद उमर हो या रज़ाक दाऊद हो या अब के वुज़रा हो, जो के इलेक्ट्रिक माफिया को बेल आउट पैकेज देकर सैकड़ों अरब रुपए माफ करवाना चाहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, पीटीआई के हो या नून लीग के हो,
वो सारे के सारे माफिया के साथ हैं, वो आपके साथ नहीं हो सकते। पहचाने इन लोगों को जो कराची के नहीं है, कराची के हमदर्द नहीं है, कराची के हामी नहीं है। यहां रहते होंगे जरूर, लेकिन कराची के लोगों के हामी नहीं हो सकते, माफियाज के साथी हैं। और मुस्तरद करें इन्हें किसी भी इंतखाब में, तब पता चलेगा लोगों को कि कराची जाग रहा है। हमारे वोट किसी की झोली में नहीं पड़े हुए कि आप पूरे अपनी जाती सियासत करते रहे और जब इंतखाब आए तो हम बेवकूफ बनकर इनकी झोलियों में वोट डालते रहे और यह मजे करते रहे और इनके पास 3.5 साल में 3.5 विजिट भी ना हो और वो भी 3.5 घंटे के भी विजिट ना कर सकें। ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर यहां से गुजर जाएं। अब कराची के लोगों को अपनी मैंडेट को भी सोच समझ के देना होगा और अपने हक के लिए भी उठकर खड़ा होना पड़ेगा।